समस्या रहा है। सममित आव्यूह क्या हो जाएगा बच्चों? सममित आव्यूह। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाता है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए या ए बराबर ए डैश। एक ही बात है, ध्यान देना, ए बराबर ए डैश या ए डैश बराबर ए की बात है। यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो अगर खुद वही मैट्रिक्स हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ए आई जे बराबर ए जे आई। अगर ऐसा हो जाता है तब इसे ठीक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल से देखो, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू दे दिया 2 5 1 7। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, तो आप ए डैश निकालो। आपको इस ए के बारे में पता करना है कि यह सिमेट्रिक है या नहीं। आप इसका ए डैश निकालिए। अगर ए डैश और ए बराबर हो जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो चलिए निकालते हैं ए डैश। देखो, पहला कॉलम पहला रो में 2 5, दूसरा कॉलम दूसरा रो में 5 7। एक बार देखिए तो प्यारे बच्चों, ए और ए डैश जो है वो दोनों बराबरे है क्या? हाँ, बराबरे है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बराबर ए डैश, इसीलिए ए कैसा है? देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है प्यारे बच्चों? ये यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है दोस्तों? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक तभी कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज निकाले और वो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो हम क्या कहते हैं इस जगह पे? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं, आप बताएंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, देखो ए बराबर 2 3 5 3 4 -6 5 -6 8। ठीक है, आप इस मैट्रिक्स ए के बारे में बताओ कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो। प्रिंस कुमार, पाटिल, यस 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 यस, बहुत अच्छा। बिल्कुल, पहले आप इसका ए डैश निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों? ए डैश निकालोगे। कैसे निकालते हैं? पहला कॉलम पहला रो में 2 3 5, दूसरा कॉलम दूसरा रो में 3 4 -6, तीसरा कॉलम तीसरा रो में 5 -6 8। ठीक है, देखिए ये और ये बराबर है ना? ए और ए डैश क्या है दोस्तों? बराबर है। इसलिए आप क्या कहोगे? ए इज सिमेट्रिक। ए को क्या कहेंगे? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, यहाँ ए क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह। क्या जानेंगे बच्चों? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल वैसा ही लैंग्वेज, वैसा ही भाषा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बराबर ए डैश हो जाए माइनस में लगा के, या फिर ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए, दोनों बात बराबरे है। ए बराबर ए डैश में माइनस, यहाँ पे माइनस को उठा के इस साइड लेके, ठीक है। ए बराबर माइनस ए डैश, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन था, ए बराबर ए डैश और इसमें ए बराबर माइनस ए डैश, ठीक है दोस्तों। या इसी को आप दूसरे अंदाज में कहेंगे ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, याद रखना, ठीक है। सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पक्का रहता है, ठीक है। चलिए देखा जाए बच्चों, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए एसक्यू सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब ए बराबर माइनस ए डैश हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए 0 5 -5 0, ये प्यारे बच्चों ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ए। आप इसको पता करेंगे यह सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक क्या है। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले ए डैश निकालो, पहला कॉलम पहला रो में लिखाएगा, दूसरा कॉलम दूसरा रो में लिखाएगा, ठीक है। देखो ए डैश बराबर होता तो सिमेट्रिक, अभी बराबर नहीं है। आपको इसे भी एग्जांपल दे रहे एसक्यू सिमेट्रिक का, तो होगा ही एसक्यू सिमेट्रिक। अब देखो तो क्या है, ए बराबर माइनस ए डैश, ध्यान देना ये माइनस ए डैश है, बराबर माइनस ए डैश। तो माइनस ए डैश निकालने के लिए ए डैश में माइनस से गुना कर दो, यहाँ भी माइनस से इसमें गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 0, माइनस से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस से गुना करें तो -5 और यहाँ पर 0, ठीक है बच्चों। आप एक बार देखिए इसको और इस क्या है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर माइनस ए डैश, देयरफॉर इसलिए ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए इसका भी कुछ टेक्निक और ट्रिक है, आपको अगर पता है कमेंट करके लिखो यस, अगर पता नहीं है तो लिखो नो, तब हम बताएंगे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का क्या तरीका है, अगर आपको पता है, ये बात मालूम है यस लिखिए, नहीं मालूम है चलो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। तो एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ठीक है। अगर हम B इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिख दें 0 2 -2 -2 0 4 2 -4 0, ये इस मैट्रिक्स को अगर पता करने कहें आपसे, बताओ प्यारे बच्चों यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है प्यारे बच्चों ए बराबर माइनस ए डैश। अगर मैट्रिक्स बी को चेक करना है तो बी बराबर माइनस बी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ बी दिया हुआ है तो बी डैश निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, पहला कॉलम पहला रो में 0 -2 2, दूसरा कॉलम दूसरा रो में 2 0 -4, तीसरा कॉलम तीसरा रो में -2 4 ठीक है। अब इसमें माइनस से गुना कर दो, तो माइनस से गुना करते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है ना। ये हो जाएगा -0 मतलब 0, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2, यहाँ -2 -2 0 4 और यहाँ पे 2 -4 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो हम लिखेंगे B बराबर -B डैश। इसीलिए
P इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा है दोस्तों? P एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एनी प्रॉब्लम? अब कहेंगे सर जी एक बार बताइए, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, इसके खास नियम जाने। क्योंकि हम लिख दिए और आप ट्रांसपोज करके माइनस से गुना किए तो आ गया, लेकिन आप कैसे लिखिएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आप कैसे एक ऐसा मैट्रिक्स लिखिएगा जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही हो जाए। चलिए देखिए, इसके लिए एक नियम है प्यारे बच्चों। नियम ये है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। यह एक प्रॉपर्टी समझिए एक तरह से कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। डायगोनल में जीरो लिख दो, नो प्रॉब्लम। जीरो तो लिख दिया, जीरो जीरो जीरो। अब देखो क्या हम कर रहे हैं, उसमें क्या करते थे, जो एलिमेंट यहाँ वही एलिमेंट यहाँ लिखते थे। क्या करना, जो एलिमेंट यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों उसका चिन्ह बदल के यहाँ, जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे उसका चिन्ह बदल के यहाँ, जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे उसका चिन्ह बदल के यहाँ। यही रूल फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसके प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा जीरो। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? जीरो। और जो एलिमेंट यहाँ उसका चिन्ह बदल के यहाँ, जो एलिमेंट यहाँ इस कोने में उसका चिन्ह बदल के इस कोने में, जो एलिमेंट यहाँ उसका चिन्ह बदल। क्लियर है? और इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो हो जाता है एस सिमेट्रिक। क्या दोस्तों? ये हो जाता है एसक्यू मैट्रिक्स। आप इसका ए डैश करके देखो, ए डैश करके देखो क्या होता है। ए डैश अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला कॉलम पहला रो में जीरो माइनस ए बी, दूसरा कॉलम दूसरा रो में ए जीरो माइनस एक्स, तीसरा कॉलम तीसरा रो में माइनस बी एक्स जीरो। ठीक है, आप इसमें माइनस से गुना करके देखो, आप इसमें माइनस ए डैश से गुना करके देखो, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? जीरो ए माइनस बी, यहाँ माइनस ए जीरो एक्स, यहाँ पे बी माइनस एक्स जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये और ये बराबर है, इसलिए हम कहेंगे एक ऐसा है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बाबुआ? यहाँ ए एक एसक्यू है। क्लियर है? कोई परेशानी?